हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 359 से लगा करके यानी कि 359 से लगा करके उन 362 तक के बारे में, यानी 362 के बारे में, यानी कि अपहरण और व्यपहरण के बारे में। देखो, सबसे पहले हम व्यपहरण को समझें। व्यपहरण में और अपहरण में क्या अंतर है, हम इस बात को भी समझें। देखिए, व्यपहरण जो होता है वो छोटे बच्चों का होता है और अपहरण जो है वो बड़े व्यक्तियों का होता है। यानी कि जिन व्यक्तियों की उम्र 16 वर्ष से कम है यदि लड़का है तो, और लड़की है तो उसकी उम्र यदि 18 वर्ष से कम है, ऐसे व्यक्ति को यदि कोई विधिक अभिरक्षा से उठा ले जाता है तो ये कहा जाएगा कि उसका व्यपहरण होता है। यह अच्छा, इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं, मतलब कि और भी कौन कौन, जैसे विकृत चित्त व्यक्ति है या जो सोचने समझने की क्षमता जिसके पास नहीं है। स्थायी रूप से विकृत चित्त होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी ने शराब वगैरह पी ली तो वो कुछ समय के लिए विकृत चित्त होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए। यानी कि जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है वो, और साथ में ही जो 16 वर्ष से कम का लड़का और 18 वर्ष से कम की लड़की है, ऐसे किसी व्यक्ति को कोई जो है अभिरक्षा से ले जाता है तो उसको ये कहा जाएगा कि वो व्यपहरण करता है। वैसे हम यदि देखें तो व्यपहरण दो तरीकों से किया जाता है। कौन कौन से तरीके हैं? व्यपहरण मतलब कि बाल चोरी आप इसको कहें, यानी कि बालकों की चोरी, इसका नाम ही बाल चोरी के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि व्यपहरण कौन कौन से दो तरीकों से होता है। तो एक तो है भारत में से व्यपहरण, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ से व्यपहरण करके और बाहर, भारत के बाहर कहीं पर वो ले जाता है, वो कहलाएगा भारत से व्यपहरण। और एक होता है विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण, यानी कि कोई बालक किसी के विधिपूर्ण संरक्षण में है और उसके विधिपूर्ण संरक्षण से कोई व्यक्ति उसको ले जाता है। विधिपूर्ण यानी कि कानूनी तौर पर उसकी अभिरक्षा में है या उसके संरक्षण में है। विधि का मतलब होता है कानून, अंग्रेजी में लॉ कहते हैं, हिंदी में विधि बोल दो, और उर्दू के शब्द में यदि इसको कहें तो कानून। यानी कि विधिपूर्ण अभिरक्षा से, विधिपूर्ण संरक्षण से कोई व्यक्ति किसी को ले जाता है तो उसको व्यपहरण अपन कहेंगे, यदि वो विकृत चित्त है और यदि वो लड़का है तो 16 साल की उम्र से कम है और लड़की है तो 18 साल से। दो प्रकार का हमने देखा, एक तो भारत से बाहर, भारत में से व्यपहरण, और दूसरा देखा विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि विधिपूर्ण जो है किस तरह से। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 360 के बारे में। आईपीसी की धारा 360 भारत में से व्यपहरण, यानी कि भारत के किसी व्यक्ति का अपहरण किया जाना, व्यपहरण किया जाना। अपहरण हम बाद में समझेंगे, पहले व्यपहरण को समझते हैं। क्या भारत में से व्यपहरण, जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की, यानी कि सहमति होना आवश्यक है। किसकी सहमति होना आवश्यक है? जो विधिपूर्ण, जिसके संरक्षण में होने का जिसका दायित्व है या जिसके पास वो होना चाहिए, बालक बालिका या विकृत व्यक्ति, उसको ही विधिपूर्ण जो है संरक्षकता प्राप्त है और उसकी ही सहमति आवश्यक है। तो क्या है? वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवरण करता है, वह यह कहा जाएगा कि भारत में से व्यपहरण करता है। अच्छा, सहमति के लिए, अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ, विधिपूर्ण संरक्षकता, हम थोड़ा सा इसको थोड़ी सी डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। देखो, यदि कोई बालक बालिका है या विकृत व्यक्ति है तो उसके जो माता पिता हैं वो विधिपूर्ण उसके संरक्षक कहे जाएंगे। साथ में ही यदि माता पिता ने बच्चे को स्कूल भेज दिया है पढ़ने के लिए तो उस समय वो किसकी संरक्षकता में है? स्कूल वालों की संरक्षकता में, मास्टरों की संरक्षकता में। तो ये कहा जाएगा कि वे उसके संरक्षक हैं। यदि स्कूल से आते समय या स्कूल जाते समय वो जो है बच्चा जो है बस का उपयोग करता है
तो उस समय वो बस वाले की अभिरक्षा में है। यानी कि वो सभी लोग जो बच्चे के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं या विकृत चित्त व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं, तो ये कहा जाएगा कि वे सभी लोग जो है उसके विधिपूर्ण संरक्षक माने जाते हैं उस समय, जिस समय वो उनकी अभिरक्षा में है। तो आप समझ गए होंगे कि संरक्षकता किस प्रकार से होगी। हमने बात की धारा 360 के अंतर्गत भारत में से व्यपहरण के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि व्यपहरण के लिए, भारत में से व्यपहरण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो ये है कि भारत राज्य की सीमा के बाहर, यानी कि कोई व्यक्ति किसी को ले जा रहा है तो वो भारत राज्य की सीमा से बाहर यदि ले जाता है तो क्या है, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना किसी व्यक्ति को या उसकी तरफ से विधि पूर्वक रीति से सम्मति देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति हो। यानी कि यदि कोई प्राधिकृत व्यक्ति है जो संरक्षकता का मतलब सहमति दे सकता है कि हाँ आप ले जाइए, तब तो ये व्यपहरण नहीं कहलाएगा। लेकिन सहमति के बिना ही ले जाता है तो ये व्यपहरण की श्रेणी में आता है। हम बात कर लेते हैं धारा 361 के बारे में। यानी कि सेकंड जो पॉइंट है, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। यानी कि कोई व्यक्ति जो अप्राप्त वय है, यानी कि जिसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है, लड़का है तो 16 साल, लड़की है तो 18 साल, या फिर कोई मतलब विकृत चित्त व्यक्ति, तो क्या है, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण जो कोई किसी अप्राप्त वय को, अप्राप्त वय समझ गए होंगे जो वयस्क नहीं है, यदि वह नर है तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को, और यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु वाले को, किसी विकृत चित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्त वय या विकृत चित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसी संरक्षकता की सम्मति के बिना यानी कि सहमति के बिना, आज्ञा के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अप्राप्त वय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, ऐसा कहा जाएगा। व्यपहरण आप समझ गए होंगे। अब यहां पर ये देख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई पिता है, माता और पिता दोनों में से दोनों का जो है विवाद हुआ और तलाक वगैरह हो गया, और बच्चा जो है वो माता के कब्जे में है, और यदि पिता उसका जो उसको उठा ले जाता है, बच्चे को यदि पिता उठा ले जाता है, तो क्या मानेंगे, क्या पिता ने व्यपहरण किया है या नहीं किया है। तो यहां पर ये देखना होगा कि वास्तव में वर्तमान स्थिति में उस बच्चे का विधिपूर्ण संरक्षण कौन कर रहा है, यानी कि विधिपूर्ण संरक्षक उस समय कौन है। यदि माता है तो फिर जो है पिता को ले जाने का अधिकार नहीं है, और यदि पिता के पास बच्चा है और विधिपूर्ण संरक्षकता में है, यानी कि कानूनी रूप से वो पिता को मिला है, तो ऐसे समय में माता को फिर कोई अधिकार उस पर नहीं होता है। इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 362 के बारे में। क्या कहती है आईपीसी की धारा 362? ये कहती है कि जो कोई व्यक्ति किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक किसी व्यक्ति को विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनाओं या उपायों के द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, ऐसा कहा जाएगा। अपहरण के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? अपहरण का आवश्यक तत्व तो पहला तो ये है कि व्यक्ति जो है 18 वर्ष से, मतलब कि यदि नर है तो 16 वर्ष से अधिक आयु का हो, और यदि वो महिला है तो वो 18 वर्ष से अधिक आयु की हो। साथ में ही और क्या आवश्यक तत्व हो सकता है? एक आवश्यक तत्व ये भी है कि उसकी सहमति के बिना ले जाया जाना। व्यपहरण में हमने ये देखा कि व्यपहरण में जो है बच्चे की सहमति का कोई प्रश्न नहीं होता, कोई उसकी सहमति कोई मायने नहीं रखाती, लेकिन अपहरण में इसकी सहमति मायने रखाती है। व्यक्ति की सहमति के बिना यदि उसको ले जाया जाता है तो ये कहा जाएगा कि वो जो है अपहरण किया जाता है।
तीसरा आवश्यक तत्व क्या है कि उसको बाध्य किया जाता है कि वो जाने के लिए उसको विवश किया जाता है या किसी भी प्रकार से उसको उत्प्रेरित किया जाता है। यहाँ पर इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। 362 में यहाँ पर इन चीजों के बारे में बताया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि व्यपहरण में और अपहरण में क्या अंतर है और इस वीडियो को फिर हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो व्यपहरण में क्या है, अपहरण, पहले हम बात करते हैं अपहरण की। तो अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन व्यपहरण जो है वो यदि वो बच्चा है यानी लड़का है तो 16 साल की उम्र और लड़की है तो 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अच्छा, अपहरण जो है किसी भी स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन व्यपहरण जो है विकृत चित्र व्यक्ति का होता है। अब और हम देख लेते हैं कि अपहरण में बल या छल का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, जबकि व्यपहरण में बल या छल का प्रयोग किया जाना आवश्यक नहीं है। छोटा सा बच्चा है, गोद में उठा के ले जाओगे, इसलिए बल और छल का कोई आवश्यकता उसमें पड़ती नहीं है। अब जिस व्यक्ति का अपहरण किया जाता है वह अपनी सहमति प्रदान कर देता है तो वह अपराध नहीं माना जाता। अपहरण की बात हो रही, अपहरण में यदि कोई व्यक्ति सहमति प्रदान कर देता है तो फिर वो अपराध नहीं माना जाता। और व्यपहरण में क्या है, व्यपहरण में सहमति का तो कोई रोल ही नहीं होता, यानी कि सहमति है तो भी अपराध और यदि नहीं है तो भी अपराध। इस प्रकार से हमने इन चीजों को समझा। अब व्यपहरण का अपराध निरंतर जारी रहने वाला अपराध है, जबकि व्यपहरण का अपराध निरंतर जारी रहने वाला अपराध ना होकर एक बार में ही पूरा हो जाता है। यानी कि किसी को उठा ले गए बच्चे को तो वो एक ही बार में व्यपहरण का अपराध पूरा हो गया, लेकिन अपहरण का अपराध निरंतर चलता रहता है, यानी कि वो जब तक छूट नहीं जाता तब तक निरंतर जारी ही रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है, क्योंकि व्यक्ति सक्षम होता है खुद भागकर आने के लिए, इस प्रकार से, जबकि बच्चा इसमें सक्षम नहीं होता। इसलिए ये माना जाता है कि ये निरंतर जारी रहने वाला अपराध है अपहरण, और व्यपहरण निरंतर जारी रहने एक ही बार में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने अपहरण और व्यपहरण के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम इसके दंड के बारे में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। ये सारी जानकारियां आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। मैंने जो है आईपीसी का पूरी की पूरी डिटेल तैयार की है, यानी कि धारा 1 से लगा करके 511 धारा तक की जो है प्ले लिस्ट तैयार की है। वो प्ले लिस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करें और मोबाइल में सेव करके रखें। जब भी आपको आवश्यकता लगे तब उनमें से जिस धारा का वीडियो आपको आवश्यक लगे उस धारा का वीडियो आप देख सकें, इसलिए उसको मोबाइल में सेव करके रख लें। तो आज के लिए इतना ही, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।